प्लानिंग चैप्टर है, बीएसटी का चैप्टर नंबर 4, प्लानिंग। इसमें हमारा एक टॉपिक है आज का, टाइप्स ऑफ प्लान। जो हम फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं वो कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में हमारा सबसे पहले आता है सिंगल यूज प्लान। इसके ऊपर कई बार पेपर में आता है। टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे पहले कौन सा आता है हमारा, सिंगल यूज प्लान होता है। एक ऐसा प्लान जिसको हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एक बार यूज करे खत्म हो गए। इसी तरह से सिंगल यूज प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक बार वन टाइम यूज कर सकते हैं। तो इसमें लिखो, दीज आर वन टाइम प्लान एंड कैन बी यूज्ड ओनली वंस। जैसे कि सपोज करो हमने कोई 6 महीने का प्रोजेक्ट बनाया, उसके लिए प्लानिंग करी, तो बस हमारा 6 महीने में प्रोजेक्ट अकम्प्लिश हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हमारा वो प्लान क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसा प्लान हमारा कहलाता है सिंगल यूज प्लान। फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब खत्म हो जाना। व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर। व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान हमारा आता है, सिंगल यूज प्लान के बाद आता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान तो हमारा एक बार यूज किया, जैसे 6 महीने का प्रोजेक्ट और उसके बाद खत्म। स्टैंडिंग प्लान हमारा वो होता है जो हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कंपनी का कोई पॉलिसी है, कंपनी का कोई प्रोसीजर है, वो 6 महीने में एक साल में खत्म थोड़ी हो रहा है। कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो लाइफ लॉन्ग कंपनी के चलते रहेंगे। तो दीज आर, देखो, दीज आर द प्लान्स विच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। दीज आर द प्लान विच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। जिन प्लान्स को हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं वो होते हैं हमारे स्टैंडिंग प्लान। फॉर एग्जांपल, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, एटसेट्रा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ आए? इसमें लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, हाँ स्टैंडिंग प्लान में, इट इज ऑल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान। अगर पेपर में आ जाए तो रिपीट यूज प्लान, क्योंकि बार बार यूज कर सकता है, तो रिपीट यूज प्लान इज द अनदर नेम ऑफ स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान कैन बी यूज ओनली वंस, बट स्टैंडिंग प्लान कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। पहला तो सेम ही आ गया डिफरेंस। दूसरा, सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट। और जैसे कि 6 महीने का प्रोजेक्ट है, दे रखा है, इट इज डिस्कार्डेड व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर। तो सपोज करो पेपर में सिर्फ आ जाए सिंगल यूज प्लान को एक्सप्लेन करो, तो ये सारे पॉइंट क्या करना, लिख के आ जाना। सिर्फ स्टैंडिंग प्लान है तो ये वाले लिख देना। ठीक है। और अगर डिफरेंस आ जाए तो इस तरह से, स्टैंडिंग प्लान इज मेड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेपिटेटिवली या रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा तो सिंगल यूज प्लान डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन स्टैंडिंग प्लान एक बार डेवलप हो गया तो इट विल बी यूज ओवर एंड ओवर अगेन विद द नेसेसरी मॉडिफिकेशन। अब हम अपनी प्लानिंग में मॉडिफिकेशन करते हैं ना, अगर हमने टारगेट अचीव नहीं किया तो प्लान को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, एक्शन को भी मॉडिफाई करेंगे। तो प्लान तो चलता रहता है, रूल्स रेगुलेशन सब चलता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती रहती है। सिंगल यूज प्लान में क्या आता है, बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। जैसे बजट हमारा एक साल का बनता है, कोई प्रोग्राम हमने 6 महीने का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी हो गई, कंपनी के प्रोसीजर्स हो गए, कंपनी के रूल्स हो गए, मेथड्स हो गए। जैसे अगर हम कंपनी डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड यूज करिए तो लाइफ लॉन्ग कौन सा यूज करना पड़ेगा, एसएलएम। प्रोवाइडेड बेटर प्रेजेंटेशन मिल रही है या लॉ रिक्वायर करता है डब्ल्यूडीवी, 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर डब्ल्यूडीवी यूज करें तो लाइफ लॉन्ग कौन सा यूज करना पड़ेगा, डब्ल्यूडीवी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो डिफरेंस को। अब हमारे कुछ अदर टाइप्स ऑफ प्लान भी है जो मैनेजर्स बनाते हैं, तो लिखो, सम
other types of plans, other types of common plans made by या framed by managers at different level. डिफरेंट लेवल्स का मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, वैसे तो नॉर्मली टॉप लेवल पे बनता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमन प्लान्स विच आर मेड बाय द मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल। सबसे पहले इसमें हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड करना। तो फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम डिटरमाइन क्या क्या करते हैं? वी डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। हम गोल सेट करते हैं, वही हमारा होता है कि हमें क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन। सारी के सारी जो एक्टिविटीज हम ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं वो हम किसके बेसिस पे करते हैं? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव। जो गोल अचीव करना है उसी अकॉर्डिंग तो रास्ते पे चलना है। तो ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। दे आर यूजुअली सेट बाय, यूजुअली कौन सेट करता है गोल्स? टॉप लेवल मैनेजमेंट। एमसीक्यू में भी कई बार आता है। दे आर यूजुअली सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, दैट शुड बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट में एस का मतलब है स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव हमारे स्पेसिफिक होना चाहिए, एग्जैक्ट हमें पता चले कि क्या गोल अचीव करना है। सेकंड, मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव को हम मेजर कर सके एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, इसको कंपेयर भी कर सके। तीसरा, अचीवेबल। ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसे हम अचीव कर सके। ऐसा ना हो कि गोल ऐसा बना ले कि पहले साल ही हम 1000 करोड़ का सेल कर दे, पहले साल बिजनेस में नहीं होगा ना। तो अचीवेबल भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर से रेलेवेंट, इट शुड बी रेलेवेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट वन है हमारा टी से टाइम बाउंड, ये ऑब्जेक्टिव हमारे टाइम बाउंड होने चाहिए। टाइम बाउंड, अब जैसे हमने कोई गोल बनाया कि हमें 2 महीने के अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो ये नहीं है कि वो 2 साल में कंप्लीट कर रहा है, वो 2 महीने के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए, एक दो दिन आगे पीछे चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि अपनी पढ़ाई क्या करो, टाइम बाउंड तरीके से पढ़ाई करो, कि 1.5 घंटे में 2 घंटे में जितना गोल है उसको अचीव करो। वो बात अलग है, एक आध क्वेश्चन रह जाए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो जो कंपनी के गोल्स है ना वो टाइम बाउंड होने चाहिए। ये नहीं कि 2 महीने का गोल 2 साल में अचीव करो। तो गोल्स शुड बी, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अदर टाइप्स ऑफ प्लान्स में, सेकंड नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटेजी। अब ध्यान रखना, स्ट्रेटेजी ना तो सिंगल यूज प्लान है और ना ही स्टैंडिंग प्लान है। एमसीक्यू में आ जाए तो स्ट्रेटेजी ना तो सिंगल यूज प्लान है और ना ही हमारा ये है स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, हाँ। तो स्ट्रेटेजी ना तो सिंगल यूज प्लान और ना ही स्टैंडिंग प्लान, अगर ये एमसीक्यू में आ जाए। अब स्ट्रेटेजी में क्या होता है? पहले हमने ऑब्जेक्टिव में गोल बना लिया, लेकिन हमने ना बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करना है इन द स्ट्रेटेजी। अब हमें ये देखना है, जैसे आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो हमें अपने बिजनेस में ये देखना पड़ेगा ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सिचुएशन फ्यूचर में किस तरह से चेंज होगी, टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे जिसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखेंगे। तो इसमें लिखो, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? डायनामिक होता है। जैसे कोविड हो गया था, एकदम से कोरोना फैल गया था, जो कि हमारे हाथ में नहीं होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हैं।
लिखो, इट हेल्प्स टू, स्ट्रेटेजी हेल्प्स टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई या बिजनेस एनवायरमेंट डायनामिक हो गया, तो हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन उस टाइम पे होगा, क्या हमें एक्शन प्लान करना पड़ेगा। इसमें हम एलोकेट करते हैं, एलोकेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलोकेट करते हैं रिसोर्सेस फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एमसीक्यू में आ सकता है कि जो स्ट्रेटेजी होती है ना हमारी, वो ब्लूप्रिंट होती है बिजनेस की। बिजनेस का क्या होता है? ब्लूप्रिंट, मतलब स्ट्रेटेजी, एक पूरा तरीका हम बना के रखते हैं एक पेज पे कि किस किस तरह से हम बिजनेस में क्या क्या परफॉर्म करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आ गए तो कैसे उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो इट इज अ इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस। इसमें हम बिजनेस का ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि क्या क्या हम तरीके अपनाएंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी से बिजनेस करेंगे। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे वैसे हम स्ट्रेटेजी भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वरना बिजनेस में फेल हो जाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड प्लान, सिंगल यूज और स्टैंडिंग के बाद नेक्स्ट कॉमन प्लान में ऑब्जेक्टिव, और दूसरा हमारा क्या है, स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड वन, पॉलिसीज। अब हमने अभी डिफरेंस में देखा था कि पॉलिसी हमारा क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान होता है। क्योंकि पॉलिसी कंपनी ने बना दी तो हमेशा के लिए बना दी ना, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते रहेंगे बस। तो पॉलिसी होती है हमारी स्टैंडिंग प्लान। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन। तो इट इज द ऑर्गेनाइजेशनल जनरल रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या रिस्पॉन्ड करेगा किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में या सिचुएशन में। इट इज अ वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स, किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे, ये भी हमारा किस में आता है, पॉलिसीज में कवर होता है। इट गाइड्स मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन, मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन, कि क्या मैनेजर्स के डिसीजन होंगे और क्या वो एक्शन लेंगे, वो भी हमारी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो पॉलिसी गाइड करती है मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन को। देयर आर पॉलिसीज फॉर ऑल लेवल्स एंड डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सभी लेवल्स के लिए, सभी डिपार्टमेंट के लिए कंपनी की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी होती है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आएगी, सिचुएशन आएगी, तो उसमें हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन प्लान्स में प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स भी हमने डिफरेंस में देखा था, क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान होता है। प्रोसीजर्स क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज को कौन से स्टेप्स में हम कैरी करेंगे, कि सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, वो हमारा क्या होता है, प्रोसीजर्स होता है। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जब भी आ जाए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मतलब प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज, टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज। अब हम किस तरह से कंपनी की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, तो ये हमारा इनसाइडर्स के लिए होगा या आउटसाइडर्स के लिए होगा, ये हमारा इनसाइडर्स के लिए होता है। प्रोसीजर्स हमारे कौन फॉलो करते हैं, कंपनी के जो इनसाइडर लोग हैं, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, ये सब। तो इट इज जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स ओनली। दे आर मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर,
अब क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर। भाई स्टेप्स फॉलो करनी है किसी भी चीज में तो सीक्वेंस में चलेंगे ना। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कॉमन प्लान्स में मेथड्स। हम्म। मेथड्स हमारा स्टैंडिंग प्लान। मेथड्स भी हमारा क्या है? स्टैंडिंग प्लान। इसमें लिखो इट इज अ सिस्टमैटिक या फॉर्मलाइज्ड, सिस्टमैटिक या फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग अ जॉब। तो किसी भी काम को करने का सिस्टमैटिक तरीका या फॉर्मल तरीका क्या कहलाता है? हमारा मेथड कहलाता है। इसमें नेक्स्ट हमारा आएगा दीज हेल्प इन अप्लाइंग द टेक्निक्स ऑफ। चैप्टर 2 में पढ़ा था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन कि सभी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और सभी काम क्या होने चाहिए? सिंप्लीफाइड होने चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए। तो आ सकता है मेथड हेल्प इन अप्लाइंग द टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जो टेलर की टेक्निक्स थी। इट डील्स विद हाउ द स्टेप्स टू बी परफॉर्म। जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हम कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करनी है, स्टेप्स प्रिपेयर करते हैं प्रोसीजर्स में। मेथड्स में हम किस तरह से स्टेप्स को परफॉर्म करें इससे डील करते हैं। तो बनाते वहां पे हैं, किस तरह से उसको परफॉर्म करें वो यहाँ पर डील करते हैं मेथड्स में। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर हम सही मेथड यूज करेंगे ना तो उससे हमारा टाइम बचेगा, मनी बचेगा, एफर्ट्स कम होगी और एफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये है हमारा कॉमन प्लान में मेथड्स। इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडिंग प्लान। नेक्स्ट हमारा होता है, अब सपोज करो इसके फीचर्स वगैरह आ जाए कि मेथड्स के प्रोसीजर के फीचर्स बताओ, तो पहली लाइन को एक्सप्लेन कर देना, बाकी सारे फीचर्स के अंदर लिख देना। ठीक है। सिक्स हमारा आता है रूल्स। रूल्स भी हमारा क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान। इसमें लिखो। हाँ, ये अभी सिंगल यूज प्लान के भी दो आएंगे, बजट और प्रोग्राम। इट टेल्स द स्पेशल एक्शंस एंड नॉन एक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को क्या क्या एक्शन लेना है और क्या क्या एक्शन नहीं लेना, ये हमें रूल बताते हैं। दीज आर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। दीज आर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। रूल्स तो स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे जो मैनेजमेंट ने बनाए। और रूल्स बार बार थोड़ी बनाते हैं, बस मॉडिफाई होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ? स्टैंडिंग प्लान हुआ। रूल्स क्यों होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। तो दीज आर क्रिएटेड टू एंश्योर डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर रूल्स नहीं होंगे तो कोई फॉलो नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा तो कंपनी में डिसिप्लिन नहीं होगा। हाँ, सोफिस्टिकेटेड भी कह सकते हैं। नहीं। उसके बाद दीज आर द कोड ऑफ कंडक्ट। ये हमारे क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शंस, और जनरल इंस्ट्रक्शंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन।
एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है और जनरल इंस्ट्रक्शन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऊपर भी मैंने बताया था क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसको नीचे दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इट स्पेल्स आउट, मतलब ये क्या बताता है, दैट व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। ठीक है, तो इसको दोबारा यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। लिख लो इसे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आता है सेवंथ, बजट्स। बजट्स हमारे क्या होते हैं, एक एक साल के बनते हैं, तो ये होगा हमारा सिंगल यूज प्लान। ये स्टैंडिंग प्लान नहीं होता। बजट क्या होता है हमारा, ये एक स्टेटमेंट होती है कि हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो हम बजट बनाते हैं ना कि हमारा क्या हम अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, कि हमारा 1 करोड़ का बजट है, 2 करोड़ का बजट है, कितने का बजट है। जैसे प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो कहते हैं ना कितना बजट है आपका, कितने पैसे आप लगा सकते हो। ऐसे ही कितना हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम चाहते हैं, एक्सपेक्टेड एक्चुअल नहीं, कितना हम एक्सपेक्टेड चाहते हैं, वो हमारा क्या होता है, बजट होता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सेल्स बजट है, सेल्स बजट है हमारा कि सेल हमारी जो यूनिट में हो वो हो ₹1,00,000। ये ऐसे कर दो, यूनिट्स में रुपीज हटा दो, 1 लाख यूनिट्स की सेल हो हमारी, और प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट कितने का सेल हो हमारा, सपोज करो ₹20 का। हमने क्या बजट बनाया, सेल्स बजट बनाया कि हमारी सेल यूनिट में कितनी हो, 1 लाख यूनिट्स की सेल हो और हर यूनिट का कितना प्राइस हो। तो हमारा टोटल सेल्स बजट कितना कहलाएगा, 20 लाख। 1 लाख इंटू 20, टोटल सेल करने का कितना बजट है, 20 लाख। अब ये एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं होता हमारा बजट। इट सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग, स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये हमारा स्टैंडर्ड होता है मेजर करने के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस और कंपेयर करने के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस। बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स। सभी लेवल पे बजट्स हमारे प्रिपेयर करे जाते हैं। प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन बजट बनाएगा, कितना प्रोडक्शन हो, सेल्स वाला सेल्स बजट। ठीक है, तो बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस, कंट्रोलिंग फंक्शन आता है ना, तो ये कंट्रोलिंग डिवाइस होता है फॉर विच डेविएशंस आर कवर, डेविएशंस आर कंसिडर। अब देखो, जब तक हम बजट नहीं बनाएंगे तो हम एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस जब तक नहीं होगी, बजट नहीं होगा, तब तक एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे, किसी से भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमने बजट बनाया था और 1 साल बाद जो एक्चुअल में हमने रिजल्ट अचीव किया उसमें कितना डेविएशन या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोलिंग डिवाइस होता है जिससे हम डेविएशन या डिफरेंस को कंसिडर करते हैं। इसके बाद लिखो प्रोग्राम्स। ये भी हमारा क्या होता है, सिंगल यूज प्लान। ये क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड बजट। ये हमारा सब कुछ मिला के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, बजट, OPPB।
ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, बजट, इन सबको मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोग्राम बन जाता है। इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करता है इन द सिस्टमैटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंट। अब अगर हमें शॉपिंग मॉल खोलना है तो हमें देखना पड़ेगा ना कि क्या ऑब्जेक्टिव है ओपन करने का शॉपिंग मॉल, क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोसीजर्स हैं, और क्या बजट है हमारा, कितना बड़ा खोल पाएंगे या कितना छोटा मॉल। तो ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, ओपनिंग ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट। ये सब हमारा क्या कहलाता है, प्रोसीजर कहलाता है। फिर इसमें लिखो, इट इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट के बारे में क्या होती है, डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है। इसमें लिखो, इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, रूल्स, बजट्स टू बी वर्क टू बी वर्कड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमें डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि क्या प्रोसीजर, क्या पॉलिसी, क्या रूल, क्या बजट हमें फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी प्लानिंग चैप्टर में हमारा सबसे पहले क्या था, प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस, फ्यूचर के बारे में अभी ही सोच के चलना। ये प्राइमरी फंक्शन होता है हमारा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग आता है। ये स्टैंडर्ड होता है फॉर कंट्रोलिंग के लिए। जब तक प्लान नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। लेकिन जब तक प्लान परफॉर्मेंस नहीं होगी तब तक हम एक्चुअल से कंपेयर कैसे करेंगे। ये चॉइस होती है कि प्रोडक्ट ए बनाना है या बी बनाना है। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल फंक्शंस यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज हम लेके आते हैं, उसमें से बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ प्लानिंग अगर हमारा आ जाए कि प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स है, तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग की वजह से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं अपना, जो हमें अचीव करना है। गोल ओरिएंटेड होता है हमारा, टारगेट हम सेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि टारगेट हमारा अचीव हो जाए। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब होता है। परवेसिव प्लानिंग हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए। एवरीवेयर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फ्यूचर के बारे में हम सोच के बनाते हैं। प्लानिंग कॉन्टिन्यूस होता है, एक बार प्लानिंग हमारा अचीव हो गया गोल, उसके बाद दोबारा से प्लान करेंगे, फिर हमारा गोल अचीव हो गया, तीसरी बार फिर से प्लान करेंगे। तो प्लानिंग क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये प्लानिंग हमारा स्टार्ट होता है, उसके बाद जब गोल अचीव हो जाता है दोबारा से हम नया प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग हेल्प करता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन है, परवेसिव है, फॉरवर्ड लुकिंग है और कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट फीचर क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इसमें हम डिसीजन लेते हैं कि क्या सिलेक्ट करें और क्या सिलेक्ट ना करें। 100 आइडिया थोड़ी ना प्लान करेंगे, 100 में से कोई एक दो बेस्ट प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में हमें दिमाग लगाना पड़ता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। प्लानिंग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन, परवेसिव हर जगह चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग है, कॉन्टिन्यूस है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, और मेंटल एक्सरसाइज। अब इसको मिक्स मत कर देना, वो था फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ये है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। हमें कहीं पे पहुंचने से सबसे पहले डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो प्लानिंग हमें क्या करता है, डायरेक्शन देता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है जिससे हमारा गोल अचीव हो। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जैसे कि कोविड पहली बार आया था, प्लान्ड नहीं थे हम लोग, तो बहुत ज्यादा रिस्क था। लेकिन अब जैसे जैसे बूस्टर डोज लग गई या कोविशील्ड लग गई है, तो उसके बाद अब जो भी कोविड के केसेस आ रहे हैं वो इतने ज्यादा रिस्की नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही अपने आप को प्लान कर लिया कि वर्स्ट सिचुएशन आएगी तो क्या रहेगा। तो अनसर्टेनिटी फ्यूचर की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अगर हम सही से प्लानिंग करते हैं।
प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अब हमने प्लान किया कि हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये वाला काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट ये वाला काम करेगा, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब एक ही बंदा दो दो काम नहीं कर रहा होगा, या एक ही काम को दो लोग मिलके नहीं कर बार बार नहीं कर रहे होंगे, ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम वर्क विल नॉट बी डन बाय टू पीपल, डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं होगा। प्लानिंग इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है। प्लानिंग में हम आइडिया को ही क्या करते हैं, एजम्पशन को और प्रिडिक्शन करते हैं अबाउट द फ्यूचर, और इनोवेटिव थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट करते हैं। प्लानिंग, ये वहां भी था फीचर्स में, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमें प्रोज एंड कॉन्स बताता है सभी ऑप्शन का। प्लानिंग में हम देखते हैं कि क्या पॉजिटिव चीज है, क्या नेगेटिव चीज है, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये भी हमारा वहां पे था फीचर्स। तो प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को कम करता है, ओवरलैपिंग को कम करता है, इनोवेटिव आइडिया प्रमोट करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग होता है, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करता है प्लान रिजल्ट। अब अगर आ जाए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, क्योंकि हर इंसान की कुछ अच्छाई होती है कुछ बुराई भी, तो प्लानिंग की कुछ लिमिटेशन। प्लानिंग रिजिडिटी होती है, डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस। प्लानिंग अब एक बार हमने प्लान कर दिया, टॉप मैनेजमेंट कहेगा कि भाई अब तो तुम्हें इस प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तो प्लानिंग की वजह से क्या होता है, रिजिडिटी आ जाती है। मे नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरमेंट, अब हमने कोई प्लान बनाया और गवर्नमेंट की रेगुलेशन आ रहा है कि भाई जो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो वो बैन हो गया, तो हमारा प्लान ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो डायनामिक एनवायरमेंट में हमारा प्लान वर्क नहीं करता है। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि मैंने जो प्लान बनाया वही फॉलो करना है। मिडल और लोअर लेवल कह रहे हैं अरे हमारी तो एक बार सुन लो, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो क्रिएटिव क्या पता, मिडल लेवल और लोअर लेवल कोई अच्छा प्लान बता दे, उससे भी अच्छा, टॉप मैनेजमेंट से भी अच्छा, लेकिन उनकी नहीं सुनी जाएगी, तो उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और क्रिएटिविटी वेस्ट हो जाएगी। सजेशन वगैरह लेना बंद कर देंगे प्लानिंग की वजह से, कि हमने प्लान बता लिया बस तुम क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट लगती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस लगता है, रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केट में क्या प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है ये सब प्लान करना पड़ता है, तो इसमें क्या लगता है खर्चा। रिसर्च की क्या आती है, कॉस्ट आती है, इसमें रिसर्च की कॉस्ट आती है। तो आइडिया है, 100 में से हम देखेंगे कौन से 10 या 20 बेस्ट है, फिर उसमें से देखेंगे कितना हमारा बजट है, ठीक है, कितने हमारे पास असेट अवेलेबल है, ठीक है, कितने का हम लोन ले सकते हैं, तो इसमें टाइम लगेगा सब चीजों में, कौन कौन सी टीम के साथ हम मिलकर प्लान बनाए, तो ये हमारा क्या है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो लिमिटेशन क्या हुआ, प्लानिंग नहीं करेगा, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो लास्ट में अ डे बिफोर एग्जाम ये वाली शीट पढ़ के जा सकते हैं, फटाफट से 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। एक प्लानिंग की लिमिटेशन और है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब प्लान बनाया जरूरी थोड़ी है कि 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, तो प्लानिंग 100% गारंटी नहीं देता अबाउट द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अनसर्टेनिटी को कम करता है, लेकिन 100% सक्सेस की गारंटी नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग का प्रोसेस ये स्टेप्स में ही लिखना है, मतलब फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट ही लिखना है, सेकंड पॉइंट सेकंड। प्लानिंग प्रोसेस में आगे पीछे मत करना। प्लानिंग में सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टारगेट और रिजल्ट को हम सेट करते हैं। डेवलपिंग प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस का मतलब होता है एजम्पशन, एजम्पशन को क्या कहते हैं, प्रीमाइसिस। लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, अब हमारे पास 50 तरीके हैं, तो हम 50 तरीकों को ऑल्टरनेटिव्स को लिख लेंगे कि ये ऑल्टरनेटिव है। उसके बाद इवेल्युएट द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, फिर हम 50 ऑल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि 50 में से कौन से 10 या 5 क्या है, बेस्ट है। उसके बाद सिलेक्टिंग है ऑल्टरनेटिव, 50 में से 10 हमने इवेल्युएट करे, 50 के 50 इवेल्युएट करे, फिर हमें 10 क्या लगे, बेस्ट लगे, 10 में से फिर एक को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, एक को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इंप्लीमेंट करेंगे फिर उस एक प्लान को जो हमने सिलेक्ट किया, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और उसको हम फॉलो अप करेंगे कि क्या हमारा प्लान सक्सेसफुली रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर सक्सेसफुली रन नहीं हो रहा है तो प्लान को भी चेंज हो सकता है, बीच में करना पड़े। तो सीक्वेंस का आंसर लिखना है, आगे पीछे नहीं, ये वाला। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एजम्पशन या प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव के डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या हमारे प्लान हो सकते हैं, उसको सबको इवेल्युएट करते हैं, उसमें से बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, और लास्ट में फॉलो अप करते हैं कि प्लान सही तरीके से सही डायरेक्शन में परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर। तो ये था हमारा प्लानिंग का चैप्टर और इसका रिवीजन।